हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 9.3 सर्कल चैप्टर से। पहले इसे एक्सरसाइज 10.5 से जाना जाता था, बट अभी 9.3 है। क्वेश्चन है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। तो देखो ए बी सी डी हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया है और इसमें ए डी और सी डी जो है नॉन पैरेलल साइड्स है और इसमें बोला है कि नॉन पैरेलल साइड्स जो है आपस में इक्वल है। सो प्रूफ दैट इट इज साइक्लिक। इसलिए हमने एक सर्कल बनाया है इसके बाहर, क्योंकि हमसे प्रूफ करने ही बोला है कि ए बी सी डी एक क्या होगा, एक साइक्लिक होगा। ठीक है, साइक्लिक होगा। तो इसमें हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें कि ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी हमें दे रखा है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अभी देखो ट्रेपेजियम में सी डी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होता है, तो सी डी जो है ए बी के पैरेलल है। सो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सी डी एक पैरेलल टू ए बी है। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आप देखो कि मैंने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है कि ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो इसको अगर कोई भी थर्ड साइड्स काटे तो इसको, ये लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन होता है। ये हमारा लाइन कैसा होता है, ट्रांसवर्सल होता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा ट्रांसवर्सल। और ये वाली एंगल, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो, हमें अगर साइक्लिक प्रूफ करना है तो अगर मैं किसी भी तरीके से इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री दिखा दूं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी डी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक। ठीक है, तो साइक्लिक दिखाने के लिए हमें दो ही चीज चाहिए कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री चाहिए। अभी देखो सी डी और ए बी पैरेलल से, तो देखो कि ए डी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ए डी जब ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये वाली एंगल्स और ये वाली एंगल्स, ये वन साइड का एंगल हो जाएगा। तो वन साइड के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल डी प्लस एंगल ए, एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्यों हुआ, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ए डी एज ए ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो हमारे पास डी और ए 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया। अभी अगर हम किसी भी तरीके से अगर एंगल ए को बी के इक्वल कर दे, एंगल ए को बी के इक्वल शो कर ले, या एंगल डी को एंगल सी के इक्वल शो कर ले, तो हमारा या तो एंगल डी प्लस एंगल बी का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगी, या तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री हो जाए। तो आपका चॉइस है, आप किसे सॉल्व करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन कि हम लोग इस दो एंगल को कैसे इक्वल करेंगे। ठीक है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा यहां पे। ठीक है, ले लेता हूं इसका नाम एम, और यहां पे भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और इसका ले लेते हैं एन। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है डी ए एम और सी एन बी, इस दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि उसके सीपीसीटी से ये वाली एंगल इस वाली एंगल के इक्वल हो जाएगा। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा तो अभी देखो कि एंगल डी प्लस एंगल ए का वैल्यू 180 डिग्री है, तो हमारा हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल बी का वैल्यू 180 डिग्री, और ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स है। तब हम लोग बोल देंगे कि एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बहुत ही इजी है। ठीक है, सो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे डी एम एंड यहां पे लिखेंगे ड्रॉ डी एम एंड सी एन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख सकते हैं अलग लैंग्वेज में, परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो हमने ए बी पे क्या लिया, एक परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है, जो डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी और सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन करा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सो इन ट्राइंगल डी एम ए एंड ट्राइंगल सी एन बी एंड ट्राइंगल सी एन बी। तो अब इस दो ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो तीन चीज हमें मिलना चाहिए। क्या क्या चीज मिल जाएगा, देखो ए डी इक्वल टू बी सी तो हमें पहले गिवन था, तो ए डी इक्वल टू बी सी हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो एंगल डी एम ए इक्वल टू एंगल सी एन बी 90 डिग्री या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। अब देखो तीसरा चीज क्या मिल जाएगा हमें, देखो
DM और CN ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों? देखो जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि DM इक्वल टू CN। रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो अभी देखो ये किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री, और ये कोई एक साइड है, तो ये RHS रूल से हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल DMA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CNB किस रूल से? तो बाय RHS, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये हमारा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया, एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब जब ऐसा हुआ, जब एंगल A इक्वल टू एंगल B हुआ, तो इससे हमको क्या फायदा हुआ? अब ये वाला, इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं और इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 से ही काम करते हैं कि इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेंगे। इक्वेशन 2 क्या है? एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज D को तो एज इट इज रखेंगे, D हमें चाहिए, D A के जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे? यूज B कर लेंगे, तो एंगल B, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है, या फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, सो अब देखो कि एंगल D प्लस एंगल B यानी ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो नाउ वी कैन से दैट ABCD इज अ साइक्लिक। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से ABCD इज अ साइक्लिक। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये साइक्लिक हो गया, और यही प्रूफ करना था तो हमने कर दिया प्रूफ। ठीक है, सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।